पवन तन देखी हर साई, सिंहासन को बढ़े रघुराई। पुष्प वर्षा करे नर नारी, राम सिया पुलकित आभारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। राज मुकुट हनुमत ले आए, राजगुरु प्रभु शीश सजाए। भगवन देव गना भी पधारी, सबहु राम नाम जयकारी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आयुष्मान भव। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके अयोध्या नरेश बनने के लक्ष्य रूप हम समस्त देवताओं के आशीष स्वरूप इस मोतियों के दिव्य कंठार को स्वीकार करें। धन्यवाद पवन देव। धन्यवाद देवराजेंद्र। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। अधर्म के पतन और धर्म की विजय से अंकित ज्ञान के प्रकाश, समाज और राजधर्म की एक नवीन परिकल्पना पर आधारित सर्वत्र धर्म और सुख के विस्तार की कामना से प्रेरित आज राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनो। परंतु उसके पूर्व मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस राजपद को प्राप्त कर सका।
प्रभु सर्वप्रथम हनुमान को ही धन्यवाद कहेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री और अपनी तीनों माताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उत्तम संस्कार देकर इस योग्य बनाया। अब तो भैया अवश्य ही हनुमान का उल्लेख करेंगे। मैं अपने प्रिय भ्राताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनका प्रेम और आदर सदैव मेरी शक्ति बना। लक्ष्मण, जो मेरी परछाई बनकर वन में सदैव मेरे साथ रहे। और भरत, समर्पण भाव से मेरी छाया बनकर अयोध्या में मेरा मार्ग देखते रहे। मेरी अर्धांगिनी सीता का मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने सुख दुख के प्रत्येक पल में मेरा साथ दिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मैं आपको सौंपता हूं। अब अभिमा के बाद तो हनुमान का नाम अवश्य लेंगे भैया। दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं ऋक्षराज जामन जी का आभारी हूं। और वानर राज सुग्रीव और उनकी वीर वानर सेना का भी आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना सागर पर सेतु बांधकर मैं लंका तक नहीं पहुंच पाता। युवराज अंगद, जिन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को भुलाकर भी मेरा साथ दिया, उनका कृतज्ञ हूं मैं। प्रभु अब अवश्य ही हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। लंका नरेश महाराज विभीषण का साथ पाकर ही लंका पहुंचने के बाद हम रावण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इनकी धर्म के प्रति निष्ठा के कारण मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा।
मैं इन भोले भाले वानर वीरों की वीरता और मेरे प्रति निष्ठा के लिए जो भी कहूं वो कम है। इसलिए इन सभी को मैं अपनी अंतर की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट प्रस्तुत करता हूं। क्षमा प्रभु, किंतु आपने मित्र हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, जिन्होंने अपनी चिंता किए बिना सदैव आपके हित के बारे में सोचा, जिनके कारण आज हम सब यहां सुरक्षित हैं, उन राम भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया आपने? पुत्र राम, हमारा समस्त परिवार ही नहीं अपितु अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हनुमान के प्रति तो हम सभी कृतज्ञ। फिर भी माता कौशल्या, महाराज विभीषण और भ्राता लक्ष्मण, मैं तो मात्र प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं, मात्र एक भक्त हूं। प्रभु ने कृपा कर मुझे सदैव अपने साथ रखा, अनेकों बार मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति से समर्थ बनाया कि मैं प्रभु के कार्य कर सका। माता, मुझे तो संसार के समस्त सुख उसी से मिल गए। प्रभु, कृतज्ञ तो मैं हूं। प्रभु, जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। प्रभु, आप बस वही कृपा कीजिए मुझ पर। प्रभु, इस भक्त को अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिएगा। हनुमान, तुम्हारी इस अटूट भक्ति के कारण ही तो तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ सका मैं। किन शब्दों से तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं हनुमान। तुमने मेरे और संसार की सेवा में सजग रहकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता।
तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। प्रभु, आपका यह तुच्छ सेवक इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति और सेवा की है, और जो मैं सदैव करता रहूंगा। प्रभु, त्याग तो अंगद ने किया है, जो अपने पिता के वध के बाद भी माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। प्रभु, त्याग तो महाराज सुग्रीव ने किया है, जो राज्य के सुखों को छोड़कर हमारे साथ सर्वत्र भटकते रहे। प्रभु, त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जिन्होंने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया। राज्य होते हुए भी स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखने का त्याग भरत भैया ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 बरस तन महता से आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है। प्रभु, त्याग तो माता उर्मिला ने किया है। 14 वर्ष तक एक साध्वी के समान जीवन यापन कर त्याग तो तीनों माताओं ने किया है, जो इस दीर्घ अवधि के लिए अपनी ममता से वंचित रही। प्रभु, माता सीता ने किया है त्याग, जिन्हें इस अवधि में राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु, त्याग तो स्वयं आपने किया है, माता से अपनी विरह की वेदना को झेला। प्रभु, इन सभी की तुलना में तो मेरी सेवा का कोई महत्व कहां है प्रभु। तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान। यहां पर सभी को उनके त्याग के फल स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अंगद युवराज बने, महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्ति हुई, महाराज विभीषण को धर्म पथ का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला, भरत को उनकी इच्छा अनुसार राजा के रूप में भाई मिला, लक्ष्मण को पुनः भाभी मां का आश्रय मिला, देवी सीता को उनके पति और मुझे
अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।